स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे खबरों धुआंधार की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पुनर्गठन किया है। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह संसदीय बोर्ड में शामिल। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति में अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल और येदियुरप्पा शामिल किए गए। इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव को शामिल किया गया। उन्नाव में बाइक पर सवार खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में तिरंगा बांधे बाइक पर बैठे शख्स ने शर्ट में आग लगाकर नदी में छलांग लगा दी। खतरनाक स्टंट देखने के लिए भारी भीड़ भी मौके पर मौजूद रही। स्वतंत्रता दिवस के दिन सोहरामऊ की सई नदी का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में 3 दिन बाद युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बर्थडे पार्टी में गए युवक को ग्रामीणों ने हाथ पांव बांधकर बेरहमी से पीटा। इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया हत्या का मुकदमा। आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान लगे देश विरोधी नारे, पुलिस के हाथ लगा वीडियो में 3 युवक देश विरोधी नारे लगा रहे। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। थाना लोहा मंडी के गोकुलपुरा का बताया जा रहा वीडियो। आगरा के मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, देश विरोधी तत्वों को हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे मामले की जांच की जा रही है। के तह में हम लोग जा रहे हैं और ऐसे देश विरोधी तत्वों को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और सभी जनपद के पुलिस अधीक्षकों से कहा गया है कि निगरानी बरतें, किसी भी स्थिति में हम कानून का राज कायम रखेंगे। आगरा की घटना को लेकर मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कुछ लोग देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। कुछ एक जगह कुछ असामाजिक तत्वों ने समाज का सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश की, कानून व्यवस्था ने तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की है और हमारा स्पष्ट संदेश है कि ये आज का भारत है, आज का प्रदेश है, आज का देश है। सहारनपुर दौरे पर सीएम योगी ने विकास कार्यों का किया निरीक्षण। जनप्रतिनिधियों के साथ भी सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। यूपी में 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। बुलंदशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष मीटिंग में गई, वहीं डीएम को मिली है अतिरिक्त प्रभार। सरोज कुमार विशेष सचिव सचिवालय बनाया गया। ज्ञानेश्वर त्रिपाठी विशेष सचिव सामान्य प्रशासन बने। नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर मामले में बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन 3 मुख्य अग्निशमन अफसरों के खिलाफ एफआईआर। तीनों अफसरों ने अवैध टावरों को दी थी एनओसी। शत्रु संपत्ति के मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय। एमपी एमएलए कोर्ट ने तय किया आरोप। अब 29 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ लेखपाल ने दर्ज कराई थी शिकायत। धोखाधड़ी की धाराओं में दर्ज हुई थी एफआईआर। अतीक अहमद के बेटे अली के साथ ही अमन ने किया सरेंडर। करेली पुलिस को चकमा देकर अमन ने कोर्ट में सरेंडर किया। अदालत ने अमन को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। अमन पर 25,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया हुआ था। नरेंद्र गिरी के केस में जेल में बंद आनंद गिरी का जेल प्रशासन पर बड़ा आरोप। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पर जान से मारने की धमकी देने, गाली गलौज करने का आरोप लगाया। पहलगाम बस हादसे में एटा के जवान अमित कुमार शहीद। गांव बरा भड़ोला में के रहने वाले थे अमित। 2007 में आईटीबीपी में कांस्टेबल के पद पर हुई थी भर्ती। समय पर वेतन नहीं देने से आक्रोशित है ई बस परिचालक। समस्या नहीं सुलझने पर पूरी तरीके से कार्य बहिष्कार की चेतावनी। बस परिचालकों को समझाने में प्रशासन जुटा। प्रतापगढ़ में चोरी का ट्रक काटते हुए यहां कबाड़ी गैंग का सरगना गिरफ्तार हो गया। सरगना समेत 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। नगर कोतवाली के घुपिया मऊ का है मामला। असॉल्ट क्लॉनिशकोव AK-203 राइफल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को सुपुर्द किया। अमेठी के मुंशीगंज के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी है ये राइफल। उन्नाव हिंदू लड़का लड़की के निकाह को लेकर हिंदू संगठन का हंगामा। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। गंगा घाट कोतवाली इलाके का मामला। बाराबंकी में सीएमओ रामजी वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि वैध और अवैध हॉस्पिटल क्लिनिक की संख्या का आंकड़ा किसी के पास नहीं है।
वाराणसी में गंगा के जलस्तर में फिर से वृद्धि हुई है। जलस्तर बढ़ने से सभी घाटों का संपर्क टूटा, श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। कौशाम्बी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों ने महिला बैंक मैनेजर के ऊपर तेजाब फेंका था। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पांव में गोली लगी। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चरवा इलाके के पुरवा के पास हुई मुठभेड़। गाजीपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश सूरज कुशवाहा को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया बदमाश बिहार का रहने वाला। पुलिस ने बदमाश के साथी को भी गिरफ्तार किया है। लूट की कई वारदातों में शामिल थे बदमाश। सूरज कुशवाहा पर बिहार के साथ गाजीपुर के कई थानों में मुकदमे दर्ज। गाजीपुर के नूरुद्दीनपुरा प्राथमिक विद्यालय का भवन जर्जर। बारिश के मौसम में दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाता है। स्कूल भवन जर्जर होने के चलते एक रूम में चलती हैं 5 क्लासेस। अंबेडकर नगर पुलिस की नई मुहिम। बिना हेलमेट के बाइक सवार लोग शहर की सीमा में नहीं हो पाएंगे एंटर। इससे सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु दर में आएगी कमी। कानपुर में खाना बनाते वक्त सिलेंडर फटने से आग लगी। 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हुई। आग बुझाने की कोशिशें जारी। स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराजपुर के डोमनपुर गांव का ये पूरा हादसा। गाजियाबाद में फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप। लालकुआ में रिहायशी मकान में चल रही थी फैक्ट्री। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रायबरेली में जोमेटो के राइडर की पिटाई हो गई। बर्गर पॉइंट के संचालक पर पिटाई का आरोप है। आक्रोशित जोमेटो राइडर की टीम ने जताया विरोध। जोमेटो राइडर टीम ने थाने के सामने नारेबाजी की। बर्गर पॉइंट संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शहर कोतवाली के सिविल लाइंस के पास का मामला। उन्नाव में सीएचसी बांगरमऊ में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज हुआ। बिजली व्यवस्था ठप होने पर मोबाइल टॉर्च से इलाज करते हुए डॉक्टर्स नजर आए। गोरखपुर में युवक की हत्या के मामले में एक्शन में पुलिस। एक आरोपी के ऊपर पुलिस ने घोषित किया 25,000 रुपए का इनाम। 14 अगस्त को हुई थी धीरज मुनि पांडे की हत्या। अमरोहा पुलिस ने गोकशी के आरोपी की संपत्ति कुर्क की है। गोकश माफिया और गैंगस्टर आरोपी चांदा उर्फ चांद को 3,94,000 की संपत्ति इसकी कुर्क कर ली है। तहसीलदार के नेतृत्व में धनोरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की। बछवायु इलाके के गांव कुआखेड़ा का मामला। पीलीभीत में थाने के अंदर इंस्पेक्टर के साथ नागिन डांस करने वाले एसएसआई और सिपाही पर एक्शन हुआ है। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया। सीओ पूरनपुर को विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए। बाराबंकी जिले में सरयू के कटान से नदी में समा रहे लोगों के आशियाने। राम स्नेही घाट तहसील के वसंतपुर और पन्ना गांव में हो रहा जबरदस्त कटान। 1.5 दर्जन झोपड़ी और पक्के मकान सरयू नदी में समा चुके हैं। कई विभाग कटान रोकने की कोशिश में जुटे। बाढ़ कार्य खंड विभाग भी इसमें शामिल। जालौन में युवक की संदिग्ध मौत से हड़कंप। लाइसेंसी बंदूक से चली गोली से 22 साल के युवक की मौत हुई। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से मामले की जांच कर रही है। उरई कोतवाली के नया पाठकपुरा की है घटना। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर अमृत महोत्सव के दौरान निकाली गई तिरंगा यात्रा। कोतवाल समेत महिला पुलिस फोर्स ने देशभक्ति गानों पर डांस किया। प्रयागराज में एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। गोरखपुर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्रियों ने नारेबाजी की। आजमगढ़ के जहानागंज में प्रधानपति पर गोलीबारी की घटना का खुलासा। प्रधानपति समेत 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, प्रधानपति ने भाड़े के शूटर्स और अपने भाइयों की मदद से करवाई थी फायरिंग। विरोधियों को फंसाने की साजिश में दिया गया वारदात को अंजाम। बांदा में पिता ने 7 दिन के बेटे को नाले में दफन कर दिया। पुलिस ने पिता की निशानदेही पर बच्चे से नाले के शव को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक तबीयत खराब होने से बच्चे की मौत हो गई थी। नरैनी के सराय जदीद गांव का है मामला। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब कार्रवाई की बात कही है। मैनपुरी एसपी कमलेश दीक्षित ने पुलिस लाइन की मेस का औचक निरीक्षण किया। खाने की गुणवत्ता ठीक न मिलने पर जमकर फटकार लगाई। उत्तराखंड बोर्ड की सबसे बड़ी लापरवाही आई सामने। 76 अंक पाने वाली 10वीं की छात्रा को दिए 28 अंक। मामले में जांच शुरू। शासन में तैनात शिक्षा महानिदेशक ने मानी गलती। अंक गड़बड़ी करने में मामले में परीक्षक पर कार्रवाई होगी। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने आउटसोर्स कंपनी के निदेशक से पूछताछ की है। एसटीएफ को पूछताछ के दौरान कई सबूत मिले। महेंद्र भट्ट के विवादास्पद बयान पर बोले हरीश रावत। कहा लगता है उनको अध्यक्ष पद भा नहीं रहा है। उपवास पर नहीं बैठेंगे हरीश रावत। सीएम धामी से मुलाकात के बाद लिया फैसला। हरिद्वार से पंचायत चुनाव को लेकर सीएम से हुई थी बात।
पहले हरीश रावत ने आज उपवास करने का अल्टीमेटम दिया था। हरिद्वार में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। हरिद्वार में पंचायत चुनाव को लेकर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कहा, भाजपा चुनाव के लिए तैयार हमेशा रहती है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर रणनीति तैयार की जाएगी। मैं पंचायत चुनाव की दृष्टि से हरिद्वार जनपद के सभी मंडलों में जाऊंगा। ये ठीक है कि पहली बार अध्यक्ष बना हूं, तो कार्यकर्ताओं का अंदर उत्साह है और कार्यकर्ता मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उनकी बात सुन रहा हूं। किसी भी आचार से किसी भी चुनाव घोषित हो सकता है। हमारी तैयारी तो रोज रहती है ना, प्रत्येक दिन बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को कि हमारी तैयारी है, तो हर चुनौती के लिए हम तैयार हैं। सरकार ने निर्वाचन आयोग का विषय होता है, सरकार को समझ जोड़े। सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल पहुंचे हाईकोर्ट। सत्यपाल का दावा, नियुक्ति 3 साल लेकिन बिना बताए हटाया गया। हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में क्रिकेट खेलने के दौरान युवाओं के 2 गुटों में झड़प हो गई। तलवारों से किया गया हमला। हमले में एक युवक जख्मी हुआ। प्राइवेट अस्पताल में चल रहा इलाज। एसपी ने घायल छात्र से अस्पताल जाकर मुलाकात की। ताजमहल, यमुना एक्सप्रेसवे और लखनऊ एक्सप्रेसवे से कुछ किलोमीटर दूरी पर आगरा की मारुति सिटी रोड का बुरा हाल है। मारुति सिटी रोड पर 25 से ज्यादा जानलेवा गड्ढों से निवासी परेशान हैं। इसी रोड पर है आगरा की जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया का भी आवास। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर गलनाऊ में ट्रॉला फंसने से मार्ग बाधित। कई घंटों तक लोग फंसे रहे। जोशीमठ में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में सीमा दर्शन और तिरंगा यात्रा निकाली गई। भारत चीन सीमा पर देवताल माणा के पास तक 18,000 फीट की ऊंचाई पर निकाली गई ये यात्रा। हल्द्वानी पहुंचा लांस नायक चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर। 38 साल बाद हुई शहीद की घर वापसी। सीएम धामी ने भी किए पार्थिव शरीर के दर्शन। रामपुर में सपा विधायक आजम खान पर दर्ज हुआ मुकदमा। एक मुकदमे के गवाह को धमकाने और अदालत में बयान न देने का दबाव बनाने का है आरोप। कानपुर के हैलेट अस्पताल में इंजेक्शन आपूर्ति में बड़ी गड़बड़ी। एक ही बैच के इंजेक्शन के अलग अलग रंग ने बढ़ाई शंका। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। सिद्धार्थनगर में फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा। छापेमारी में अल्ट्रासाउंड सेंटर पर अनियमितता की शिकायत मिली। अल्ट्रासाउंड सेंटर का रिन्यूअल भी अभी तक नहीं हुआ। 1300 से ज्यादा गायों में फैल चुका यहां लंपी वायरस। एक वायरस से 38 गायें तोड़ चुकी हैं दम। हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर से ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश। सहारनपुर में सीएम योगी के काफिले के पीछे चल रही 4 गाड़ियां आपस में भिड़ी। तेज गाड़ी चलाने और आगे निकलने की होड़ में हादसा हुआ। गाजीपुर में चला अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान। एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में 5 मकानों और अस्थायी कब्जे को किया गया जमींदोज। भारी संख्या में पुलिस फोर्स रही मौजूद। महोबा में राशन की दुकान में शराब मिली। सरेआम राशन की दुकान पर चल रहा अवैध शराब बेचने का कारोबार। पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर बिक रही अवैध शराब। धार्मिक स्थान के पास दुकान से शराब बिकने के स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। राशन की दुकान से शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ। ज्ञानवापी मामले में अगली सुनवाई से पहले मामले में नया मोड़ सामने आया। पक्षकार लक्ष्मी देवी के पति और मुख्य पैरोकार सोहन लाल आर्य को धमकी मिली। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले केशव प्रसाद मौर्य। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच चली बैठक। संगठन को लेकर बातचीत हुई। डीएसपी की रिपोर्ट में आनंद मोहन के जेल से बाहर घूमने की बात सामने आई। खगड़िया में आरजेडी ऑफिस भी गया था। बीजेपी नेता अमित मालविया का आनंद मोहन को लेकर नीतीश सरकार पर हमला। कहा, बिहार जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। जेडीयू आरजेडी के राज में गुंडे खुले में घूम रहे। बिहार पर भाजपा की मैराथन बैठक। गृह मंत्री अमित शाह बोले, पूरी ताकत से जंगलराज को न्योता देने वाली सरकार का मुकाबला करें। बिहार से लोकसभा में 35 सीटें जीतने का लक्ष्य। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली है। वन पर्यावरण मंत्री बने हैं तेज प्रताप। कांग्रेस में फिर तकरार। गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष पद ठुकराया। वकार रसूल वानी बने हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल से सीबीआई की पूछताछ। सौर घोटाले से जुड़े हैं मामले में आरोप लगे। महाराष्ट्र के गोंदिया में मालगाड़ी और यात्री ट्रेन में टक्कर हुई। भगत की कोठी ट्रेन के 3 डब्बे पटरी से उतरे। 2 मुसाफिर घायल।
जम्मू कश्मीर के सिद्रा इलाके में एक परिवार के 6 सदस्यों की मौत, घर में मिला सभी का शव, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस की एसआई किरण सेठी की जांबाजी, चेन स्नैचर से भिड़ी, हमला होने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, दोनों लुटेरों को धर दबोचा। और इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल के लिए बस इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।